हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। आज का वीडियो हम लोगों का रहेगा डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, 503.66। ये आपका है डेसिमल में और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क ऑक्टल में। तो इसके लिए एक फॉर्मेट हमने आपको बताया था कि जब डेसिमल टू बाइनरी तो 2 से डिवाइड करेंगे, दशमलव वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल टू ऑक्टल पूछ रहा है तो भी हमारा यही मेथड लगेगा, डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3 इसमें कंप्लीट हुआ, 3 इसमें कंप्लीट हुआ, तो 3 3 6 कन्वर्जन हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तो इसको आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखिएगा, तो इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम लोग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल। जैसे पहले हम होल नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। इसके पहले हमने सॉल्व करना आपको बताया है कि डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो 503 इसको हम डिवाइड करेंगे और इधर हम लिखेंगे रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और यहाँ पे 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब 6 बार जाएगा 48 आएगा, 8 छके 48, 48 2 50 यानी कि 23 हो जाएगा, 23। तो अगर 3 टाइम्स जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ना जा करके हमारा 2 टाइम्स हम ले जाएंगे। 8 2 जा 16, 16 में हम 4 ऐड करेंगे तो 20, उसके बाद 3, तो 4 और 3 यानी कि हमारा आ जाएगा 7। 8 छके 48, 2 50, 23, 8 दूना 16, 4 20, 3 23, 4 3 7। अब अगर 8 बार ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, 8 8 64। तो 8 बार ना जा करके 7 बार जाएगा, 8 7 56, 56 6 62। इसके बाद 8 से फिर डिवाइड करेंगे तो 0 बार जाएगा, क्योंकि एक बार ले जाएंगे तो 8 से ज़्यादा हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7, यानी कि यही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। 0 उतार के यहाँ पे। तो ये कैसे होता है हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो इसका लिखने का क्रम नीचे से ऊपर। अब बच गया दशमलव वाला 0.66, तो 0.66 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो 8 गुणे 6, 8 छके 48, बचा 4, तो 8 छके 48, 48 4 52। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, फिर 0.28 हम इधर ले लेंगे। बस जो दशमलव में है वही लेना है आपको। 0.28 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 गुणे 8, 8 ढाई 64, 6 बचेगा, 8 दूना 16, 16 6 22। फिर 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, फिर 0.24 हमारा इधर चला आएगा, मल्टीप्लाई बाई 8, 8 चौके 32, बचेगा 3, 8 दूना 16, 16 3 19। 2 अंक पे दशमलव है तो लगा देंगे, फिर 0.92 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8, 8 दूना 16, एक बचेगा, 8 9 72 73। 2 अंक पे दशमलव, बस 3 4 बार करके रोक दीजिए। लेकिन रोकना कहाँ है, जैसे हमने बताया था कि अगर कोई होल नंबर में बड़ी वैल्यू आई, उससे छोटा हुआ अचानक फिर बढ़ जाए, यानी रिपीट होने लगे, या फिर यहाँ पे छोटी वैल्यू आई, बढ़ता गया अचानक फिर छोटा हो जाए, तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। अब क्या करना है आपको, जो ये होल नंबर में आया है इसको लिख लीजिए। क्या है, 5 2 1 7। ये नीचे से ऊपर था और यह ऊपर से नीचे, इसका जो लिखने का क्रम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7
67.5217 5217 ये आपका आ जाएगा ऑक्टल में, या हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके बाद हम सीखते हैं, अभी तो हम सीखे डेसिमल टू ऑक्टल, अब सीखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल। तो ऑक्टल टू डेसिमल में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो जो भी लेते हैं दशमलव वाला लेते हैं, क्योंकि वैसे ही होल नंबर हो जाएगा, दशमलव वाला रहेगा तो दोनों सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं 313.35, ये आपका है ऑक्टल में और आपसे पूछा जा रहा है डेसिमल में। तो हमने बाइनरी टू डेसिमल निकालना सीखा टेबुलर मेथड से, अब वही ऑक्टल टू डेसिमल भी हम लोग टेबुलर मेथड से निकालेंगे। जैसे एक बार हम आपको दिखा दें, ये हमारा टेबुलर मेथड है बाइनरी टू डेसिमल, और यहाँ पे क्या है ऑक्टल टू डेसिमल। तो यहाँ पे बस ऑक्टल टू डेसिमल जब निकालना होगा ऑक्टल टू डेसिमल तो हम टेबुलर मेथड यूज करेंगे, इसीलिए हम इसको लिखवाए हैं। तो चलिए यूज करते हैं, कैसे करना है इसको काउंट करिए 1 2 3, इसका बेस जो है 3 हो गया, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 2, यानी कि 0 1 2 सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो इस 3 को लीजिए मल्टीप्लाई 8, जितना काउंट करने पे आए उससे एक कम, 1 2 3। अच्छा जैसे बेस अगर हम आपको दिखा दें, बेस हमारा 3 आ जा रहा है, तो 0 1 2 इसको अगर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 तो हमारा 3 आ जा रहा है। तो 3 से एक कम यानी कि 2 तक ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8, इससे एक कम कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 इसके पावर 0, प्लस 3 लेंगे मल्टीप्लाई 8, दशमलव के राइट साइड में जब हम जाएंगे तो -1 -2 ऐसा होगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इसके पावर -2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 64 इंटू 3, तो 60 गुणे 3 करेंगे 180, और 4 गुणे 3 करेंगे तो 12, 180 प्लस 12 तो 192, प्लस 8 के पावर 1 का मतलब यहाँ पे 8 आएगा, 8 गुणे 1 यानी कि 8 ही आएगा। अगर n के पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 इंटू 3 यानी 3 ही होगा, प्लस 8 के पावर -1, तो इसके पहले हम सॉल्व करना बताए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो वीडियो है उसको जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे आ रहा है उसको सीक्वेंस में देखिए, तो सब अच्छे तरीके से आपको जो है समझ में आएगा। 8 के पावर -1, तो अगर हम इसको लिखें 8 के पावर -1, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 को हम ऊपर लिख देंगे, और अगर हम इसको पलट देंगे तो ये जो माइनस का साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 1/8 के पावर 1 का मतलब 8। अब 1/8 को सॉल्व कर लीजिए, 0.0 लग जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 8 आएगा, तो 2 बचेगा, एक 0 अपने से बढ़ा लेंगे, यानी कि 8 2 जा 16, 4 बचेगा, 0 अपने से लगा लेंगे, 8 5 जा 40, ये कट जाएगा। अच्छा जैसे ये नहीं समझ में आ रहा तो 0.125 आ गया। जैसे हम ये कह रहे हैं कि 8 से आप डिवाइड करिए 1 को, तो यहाँ पे दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाते हैं, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, एक 0 अपने से लगा लेंगे, तो 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, 4 20 4, एक 0 अपने से लगा लेंगे,
तो 5 बार जाएगा, 8 पचे 40। तो देखिए हम यही यहाँ पे डायरेक्ट किए हैं 0.125। अब 0.125 यहाँ पे आ गया। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.125 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा हो जाएगा 375। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.375 प्लस, अब 8 के पावर -2, तो हम लिख सकते हैं 1/8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर यानी कि 1/64। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 64 से 64 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 64 से हम डिवाइड करेंगे 1 को। अब देखिए यह छोटा है तो देखते हैं दशमलव में कितना आता है। पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी ये छोटा है 10 है, ये 64 है, तो हम एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे, एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे। अब इस 100 हो गया, यह 64 है, यानी कि एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 64। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, एक जीरो अपने से लगा लेंगे। अब कितनी बार ले जाएंगे, अगर यहाँ पे जीरो होता तो 6 बार ले जाते हैं, 6 36, 360 हो जाता। अगर यहाँ पे जीरो होता 6 बार ले जाते तो 360 होता, लेकिन 4 ज़्यादा है, यानी कि 24 आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ना ले जा करके आप 5 बार ले जाइए। तो 5 चौके 20, बचेगा 2, 5 छके 30, 2 32, जीरो में से जीरो माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, एक जीरो अपने से। अब 6 टाइम्स ले जा सकते हैं, तो 360 प्लस 24, 60 20 80, 384। ऐसे ही, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 36, 37 38, 384। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1। बस हम इतना ही करते हैं, तो हमारा आ गया 0.0156। इतना सॉल्व करने पे इसमें मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 छक्के 30, 3 बचा, 5 पचे 25, 3 28, 2 बचा, 5 एकम 5 2 7, 5 में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि बस हम 3 ही अंक लेते हैं, 0.078, 078। इसको ऐड कर लेते हैं, 192 को ऐड करेंगे 8 में तो 200, 200 में 3 ऐड करेंगे यानी कि 203। पॉइंट में 375, 0.078 ऐड कर लेते हैं, 8 5 13, 7 7 14 15, 3 1 4। अगर इधर एक जैसे आ गया 12, तो यहाँ पे 2 लिखते, एक इधर आता तो 3 1 4 इधर हो जाता। तो ऐसे ही है, तो ऐसे लिख देते हैं 0.453, 453, ये आपका आ गया डेसिमल में। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगर यह डेसिमल में निकल गया तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी में भी निकाल सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी। तो और किसी में भी कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑक्टल टू बाइनरी आप निकाल सकते हैं, वो अभी हम सिखाएंगे आप लोगों को। तो हमने सीखा ऑक्टल टू डेसिमल। अब इसके बाद यही हम लोग सीख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। देखते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल। अब जैसे एग्जाम्पल बाइनरी में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट 1 1 0 0 1। ये आपका है बाइनरी में,
और आपसे पूछ रहा है ऑक्टल में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3 3 का पेयर बनाते हैं। जैसे 1 2 3 इस साइड बनेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 है तो इधर हम 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। जैसे हम 4 लिखे हैं, 4 के पहले 0 बढ़ा दिए तो क्या चेंज हो गया? नहीं, अभी भी ये 4 है। एक 0 आपकी इच्छा है और बढ़ाइए तो भी ये 4 ही रहेगा। तो दशमलव के अगर हम इस साइड में 0 बढ़ाते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, उसका मान वही रहता है। और दशमलव के राइट साइड में हम चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं। अब इधर देख लेते हैं 3 और 3 हम इस इधर ले लिए तो इधर तो पूरा पेयर बन गया। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 3 का पेयर क्यों बना रहे हैं, 2 का क्यों नहीं बना रहे हैं, 4 का क्यों नहीं बना रहे हैं। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम लिखते हैं 1 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16। तो अगर हम कह रहे हैं कि इसमें देखते हैं 3 का पेयर बनाते हैं, इसको ऐड तीनों को लीजिए तो 4 2 6 1 7। अगर हम 0 को भी 7, अगर हम इसका रेंज ऑक्टल की रेंज की बात करें तो 0 से ये हमारा होता है 7 तक। काउंट करने पे टोटल हमारा 8 आ जाता है। 4 2 6 1 7, 0 को ऐड कर लेंगे तो 8। तो इसीलिए हम इसमें ऑक्टल में 3 का पेयर बनाते हैं। हम कहें नहीं, हम 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, बनाइए। तो 8 4 12, 12 3 15। तो 15 अगर हम 0 से 15 तक करेंगे तो इसको काउंट कर लेंगे 16 हो जाएगा। 1 से 15 ये 0 को ऐड कर लेंगे 16, तो 16 होता है हेक्साडेसिमल का। तो इसलिए ऑक्टल में 3 का पेयर बनता है और हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनता है। तो हमारे ख्याल से अब डाउट दूर हो गया होगा। अब ये जो जैसे लिखा इसको ऐसे लिख लेंगे, जैसे 0 1 1, यहाँ पे 1 1 1 2 3, यहाँ पे भी 1 1 1 2 3। इसके बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाना हम लोगों को। 1 1 0 1 1 0, उसके बाद 0 0 1। अब इसको हम लिख लेते हैं 1 1। तो 1 1 हमारा होता है 1 1 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, ये 3 की बाइनरी है। 1 1 1 1 होता है 7 की बाइनरी, ये भी 7 का है। 1 1 0 ये 6 की बाइनरी है और ये 1 जो है 1 की बाइनरी है। इसको तो हम लिखेंगे 3 7 7.61। ये हमारा आ गया ऑक्टल में और ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे दिखाएं बाइनरी टू ऑक्टल निकाल लिए। अगर ऑक्टल टू बाइनरी हमको निकालना है, ये भी बहुत इजी है। देखते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। आप ये बताइए कि 3 की बाइनरी क्या होगी। तो आप कहेंगे 3 की बाइनरी 1 1 होता है। ठीक है, 7 की बाइनरी जरा बताइए। तो 4 2 6 1 7 यानी कि 1 1 1। 7 की बाइनरी यहाँ पे 1 1 1। 6 की बाइनरी बताइए 1 1 0 और 1 की बाइनरी बताइए तो 1। 1 की बाइनरी 1 सॉरी। तो हमने आपको बताया कि जो ऑक्टल होता है उसमें 3 का पेयर बनाते हैं। तो इसमें 3 का पेयर है, इसमें 3 का पेयर है, इसमें 3 का पेयर है। इसमें 3 का पेयर नहीं है तो ये 1 1 ये 3 की बाइनरी है, तो इधर हम 0 लगा दिए। अभी भी 3 की बाइनरी है लेकिन 3 पेयर हमारा बन गया 3 का। हमारा एक पेयर बन गया 3 का। इसमें क्या है, अभी 1 ही है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, पेयर बनाना है 3 का। तो इसके पहले हम डबल 0 लगा देंगे, ये भी देखिए पेयर बन गया। ये 1 की बाइनरी अभी भी 1 की बाइनरी है। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये देखिए आपका बाइनरी जैसे हम यहाँ पे आया है, यही देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। तो ये हम सीखे ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पे हम क्या निकालना सीखे, ऑक्टल टू बाइनरी।
तो हमारे ख्याल से ये निकालने आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो यह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यह आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो आप क्या करिएगा कि कमेंट में आप लोग लिख करके बताइएगा और लाइक करिएगा, तो जिससे कि हमको पता चले कि हम आपको समझा पा रहे हैं। तो चलिए यहीं तक। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।